नया दिन, नई एनर्जी और एक नई शुरुआत। और वैसे भी नवरात्रि आ चुकी है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, मेरे को ऐसे बोलना, आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का आगमन हो चुका है और एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा टाइम मुझे यही लगता है। तो अभी इतनी सारी जो चीज़ें हुई, हमारे रिज़ल्ट है, मैं बार बार बोल देती हूँ हम लोगों के रिज़ल्ट है ये, मतलब तो हाँ बोलूँगी, क्योंकि मुझे अब छोड़ो, मुझे नहीं बोलना, ये वाली बात नहीं बोलनी। तो जैसे कहा था कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो उस हिसाब से ये एकदम परफेक्ट टाइम है फिर से शुरू करने का। और मैं इसको रीसेट फर्स्ट एपिसोड कहूँगी, क्योंकि मुझे जितनी चीज़ें बतानी थी मैं पहले अपने बाकी व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। और आपने व्लॉग के शुरुआत में तो देख ही चुके हैं कि मैं कितने बजे उठी हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया है। तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर करने वाली हूँ, ये 2 व्लॉग है, ठीक है। एक जो अभी आपको स्टडी का दिखेगा वो नवरात्रि से पहले का मैंने रिकॉर्ड कर रखा था कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके व्लॉग डालूँगी, बट ऐसा टाइम नहीं मिला और मैंने एडिट भी नहीं किया। तो मौके पे मैं चौका मारना चाहती हूँ। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस समय मेरे 9 दिन के फास्ट चल रहे उपवास चल रहे हैं, व्रत हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना ओ ये खा रही हैं, वैसे आप क्या ही सोचोगे। तो 9 दिन के फास्ट हैं, तो मैंने सोचा, और ये जो हमने अभी दिखाया है वो फर्स्ट वाले है, और आज व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हूँ सही में, अभी कुछ टाइम से ऐसे ही मूड बना हुआ है, मत सच बोलूँ तो नहीं कर रहा मन एडिट करने का। एक और व्लॉग पड़ा हुआ है, उसको भी मैं वैसे ही डालूँगी जैसे अभी ये डाला है, बट इसको मैं एपिसोड फर्स्ट ही करूँगी रिस्टार्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसमें अभी मैं एशियन हिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ। देखो मैंने आप लोगों को जो PDF शेयर करी है ना, मैं अब उन्हें ही पढ़ रही हूँ। और जो अब क्लास अच्छे से चल रही है, जिसमें क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस हो रही है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और कैसे पूछा जा रहा है डीप जाके पढ़ाई कर रही, मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने दोबारा से ही क्लास ले रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ PDF पढ़ रही हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मैं शुरू जाते बैग रखा, सेट करा सब कुछ, उसके बाद निकाला अपना PDF और मैं पढ़ने लग जाती हूँ। आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं फ़ोन से पढ़ सकता हूँ, फ़ोन कर लो। और भी अभी PDF मैं अभी भेजूँगी जितना भी GS का है, तो ये मैं आपको बता दूँ। इसमें मैं वही रिवीज़ कर रही थी और रिवाइज़ कर रही थी और पढ़ रही थी। और एक कमेंट था कि वो कैब कैसे पढ़ें, तो देखो मैंने वहाँ पे बोला था कि रोज़ 5 रिवाइज़ करो। अब जैसे आपने आज मतलब रिवाइज़ करा है 5, तो इसका मतलब यानी कि आप कल करोगे तो वो अलग 5। भाई आपने कल के जो 5 करे वो भी आपको रीड करने, अच्छे से पढ़ने, और जो आज आप पढ़ रहे हो, आज याद करोगे ना 5, उसे भी अच्छे से रीड करना है, ठीक है। कल वाले 5 को आप 2 से 3 रीड करो, बस कोई दिक्कत नहीं। पर आज का जैसे आपने रीड करा कि नहीं अच्छा मैं 5 बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद हो जा रहा है, या मैंने 5 बार लिख लिया तो मुझे याद हो जा रहा है, सेम आपको GK GS में भी करना। उसमें बहुत सारा पढ़ मिलता है। अब मैं एग्जांपल लूँ तो आपने आज इंडस वैली पढ़ी, आपने ख़त्म कर दिया, अब कल को आपको वैदिक कीरा पढ़ना, मतलब कल वाले ने स्टडी प्लान में आपने वैदिक कीरा डाल रखा है कि मैं अब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस वैली अब दोबारा नहीं छूओगे, नहीं। आपको क्या करना है, आपको आज भी इंडस वैली को 2 रीड करना है, 2 बार पढ़ना, उसके बाद आपको वैदिक कीरा पे पढ़ना है। वो आप कैसे पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है, पर आपको शुरू से शुरू ही करना है। ये नहीं कि ये वाला पढ़ लिया अब तो हो गया, नहीं, उसको मैंने बस
पढ़ने में ना, याद करने में, आप बस पढ़ो। आप डेली पढ़ोगे ना, इससे आपको पता है कि आप 15 दिन में देखोगे या 10 ही दिन में आपको, जैसे इंडस वेल, आपको उसके अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि आप रुक जाओगे। और सिलेबस की बात रही, तो सिलेबस में क्या था, अब जैसे मैंने रीजनिंग का बता दिया था सिलेबस, और बाकी चीज़ें रह गई। तो वैसे सिलेबस मैंने बताया हुआ है, आप लोग जा सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग भी बनाई हुई थी। तो अब क्या ये चीज़ चेंज हो गई, सिलेबस कोई चेंज नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग जैसे आती है ना वो चेंज हो गई है। जैसे रीजनिंग का मैंने बताया होता, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़ जो थी उसमें क्वेश्चन आते थे हमारे 10 से 8 के बीच में। बट ये चीज़ इस बार मेरे को देखने को नहीं मिली। मैं अपने वाले की, अपने एग्ज़ाम की बात करूँ इसमें, ठीक है, तो मेरे वाले ये देखने को मिला। तो यही चीज़ चेंज हुई है। अब जिस हिसाब से टीचर्स बताते रहेंगे कि जैसे चैप्टर के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई कौन सी चीज़ें चेंज हुई है, तो मैं आपको वो अपने ब्लॉग के हिसाब से बता दूँगी। तो आप लोग ये मत सोचना मैंने सिलेबस नहीं बताया, आप जाके सिलेबस देख सकते हैं। रिवाइज़ करने का तरीका मैंने बता दिया, और कुछ हो तो आप बता देना। और हाँ, मेरे को एक और चीज़ पूछनी, किसी ने कमेंट में बताया था वो कहीं से ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, मैं उनका नाम भूल जा रही हूँ। अगर आप ये दोबारा ब्लॉग देखो तो आप मेरे को पूरी डिटेल बता सकते हो कि आप कहाँ से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या कौन सा प्लेटफॉर्म है, या कोई ऑफलाइन भी है तो मुझे उसके बारे में भी आप लोग बता दो, जहाँ मतलब मैं सीख सकूँ, क्योंकि मुझे अब स्किल की तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ हो चुकी है। और व्लॉग का जो है कहा था वीक के 2 व्लॉग डालो, यार वीक के 2 मैं डेली डालना चाहती हूँ, 4 से या 3-4 मिनट का डे, कि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं वो रोज़ डेली का, पर अभी इस टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि डालूँ, और नहीं हो पाएगा तो मैं यार जो आपने कहा है वीक के 2 व्लॉग डालो, मैं वो डालूँगी, शॉर्ट डाल दूँगी, मिनी व्लॉग सीरीज़ एक दो कर दिया करूँगी वैसे, ठीक है। हाँ, और क्या बोलूँ, और आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या चलो, क्या रिवाइज़ कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब, स्किल के लिए, प्री के लिए क्या हो रहा है, और मुझे प्लीज़ बताना ऑनलाइन क्लास के बारे में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है।